प्रिय दर्शकों, मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हूँ शुक्र राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर के। श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। हिमकुंद मृडालाभम दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्र प्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्। मैं ज्योतिषाचार्य सन्यासी जी आप सभी का मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर सन्यासी जी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही निवेदन है, कृपया चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे आगामी वीडियो आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सकें। शुक्र ग्रह स्त्री ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है तथा भोग, विलास एवं सुंदरता के कारक माने जाते हैं। यही शुक्र आगामी 25 अगस्त 2024 की मध्य रात्रि 12:59 पर वर्तमान सूर्य शासित सिंह राशि से निकल कर के बुध शासित कन्या राशि में गोचर करने जा रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम शुक्र के इस गोचर के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। साथ ही गोचर का सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी भी जानकारी देंगे। किसी भी जातक की कुंडली में मजबूत शुक्र जातकों को जीवन में संतुष्टि, अच्छा स्वास्थ्य और तीव्र बुद्धि प्रदान करते हैं। साथ ही ऐसे लोगों को शुक्र जीवन में खुशहाली एवं आनंद प्राप्त करने की राह में अपार सफलता प्रदान करते हैं। यह पूरा जीवन ऐशो आराम और सुख शांति से व्यतीत करते हैं तथा धनार्जन के साथ साथ सुख सुविधाओं में भी उत्तरोत्तर वृद्धि के मामले में भी सफल रहते हैं। इसके विपरीत जब शुक्र अशुभ ग्रहों जैसे राहु, केतु और मंगल के साथ बैठे होते हैं तो जातकों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं एवं बाधाओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही यदि शुक्र मंगल के साथ युति करते हैं तो जातक आवेगी एवं आक्रामक होता है, और यदि यह राहु केतु के साथ विद्यमान होते हैं तो जातक को त्वचा संबंधी समस्याएं, अनिद्रा एवं सूजन जैसी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझना पड़ता है। यद्यपि शुक्र लाभकारी ग्रह जैसे बृहस्पति के साथ स्थित हों तो जातक को प्राप्त होने वाले परिणाम दोगुने हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें व्यापार में, शेयर बाजार, सट्टा और अन्य स्रोतों से आय के माध्यम में वृद्धि होती है और अच्छे परिणाम की प्राप्ति होती है। यही शुक्र जब 25 अगस्त 2024 से कन्या राशि में गोचर करेंगे तो कन्या राशि में पहले से ही केतु विद्यमान है, जिसके साथ में शुक्र की युति होगी तथा राहु के साथ में समसप्तक योग का निर्माण करेंगे और शनि के साथ में षडाष्टक योग का निर्माण होगा। इसके अतिरिक्त कन्या शुक्र की नीच राशि है तो शुक्र देव अपनी नीच राशि में गोचर करने जा रहे हैं। मीन राशि में ये उच्च के होते हैं, जिसका सभी राशियों पर प्रभाव पड़ेगा, जिसकी चर्चा हम राशिफल में करेंगे। राशिफल की चर्चा करने से पहले हम आपको जानकारी दे दें कि यह राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। जिन जातकों को अपनी चंद्र राशि का ज्ञान नहीं है तो आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में स्थित है वही आपकी चंद्र राशि है। राशिफल के इस कार्यक्रम में प्रथम राशि मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र द्वितीय एवं सप्तम भाव के स्वामी हैं और शुक्र का कन्या राशि में यह गोचर आपके षष्ठम भाव में होने जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आपको पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और धन हानि की भी संभावना दृष्टिगोचर हो रही है और आशंका है कि आपको कर्ज भी लेना पड़ सकता है। करियर की दृष्टिकोण में आपको अपने कार्य क्षेत्र में अनुकूल सफलता मिलती हुई दृष्टिगोचर नहीं हो रही है। आपके द्वारा किए गए परिश्रम के अनुकूल में आपको परिणाम प्राप्त होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। आपके परिश्रम का प्रतिफल भी आपको मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। कार्यस्थल पर वरिष्ठों से
आपको नाराज़गी झेलनी पड़ सकती है। व्यावसायिक दृष्टिकोण से देखें तो आपको अपने व्यावसायिक साझेदार के साथ में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आपको हानि होने की संभावना है, जिसके चलते आप निराश एवं असंतुष्ट हो सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से आपको अपने पारिवारिक खर्च पर अधिक खर्च करना पड़ सकता है। साथ ही कभी कभी आपके खर्चों में अप्रत्याशित वृद्धि हो सकती है, जो आपके नियंत्रण के बाहर हो सकता है। साथ ही आप धन संचय करने में भी असफल हो सकते हैं। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो जीवन साथी के साथ में वाद विवाद का सामना करना पड़ सकता है और आपके रिश्तों में मधुर संबंध बनाए रखने में असफल हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके अंदर रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता में कमी के कारण आपको पाचन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपको योग इत्यादि की सलाह दी जा रही है। उपाय के रूप में आपको नियमित रूप से सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए शुक्र आपके लग्न एवं षष्ठम भाव के स्वामी हैं और शुक्र का कन्या राशि में गोचर आपके पंचम भाव में होने जा रहा है। इस गोचर काल के दौरान में आप कुछ चिंतित हो सकते हैं और बच्चों की प्रगति आपको चिंतातुर कर सकती है। करियर की दृष्टिकोण से आपके कार्य क्षेत्र में आपके मन में रुचि नहीं लगने की संभावना है, जो आपके लिए चिंता का कारण हो सकती है। साथ ही आपके द्वारा किए गए परिश्रम का प्रतिफल भी आपको अनुकूल मिलता हुआ दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। व्यवसायियों के लिए आपके हाथ से अच्छे अवसर जा सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपको व्यवसाय में कुछ मंदी दृष्टिगोचर हो रही है। इसलिए आपको लापरवाही न बरतने की सलाह दी जा रही है। आर्थिक जीवन की बात करें तो आपको भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, जिसके कारण आपको हानि का सामना करना पड़ सकता है और आपके कार्यों में विभिन्न प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती हुई दृष्टिगोचर हो रही हैं। आपको मनोवांछित धनार्जन होता हुआ दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है एवं आपके द्वारा किए गए परिश्रम के प्रतिफल में लाभ दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है और आप धन संचय करने में भी असफल हो सकते हैं। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो जीवन साथी के साथ में संवाद की कमी के कारण आपसी तालमेल कम हो सकता है और इस प्रकार से रिश्तों में खुशी में कमी दृष्टिगोचर हो रही है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से संतान के स्वास्थ्य पर धन खर्च करना पड़ सकता है, इसलिए आपको लापरवाही से बचने की सलाह दी जा रही है। उपाय के रूप में आपको बृहस्पति के बीज मंत्र का जप करना चाहिए। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए शुक्र पंचम एवं द्वादश भाव के स्वामी हैं और शुक्र का कन्या राशि में यह गोचर आपके चतुर्थ भाव में होने जा रहा है। इस गोचर के परिणाम स्वरूप आपको पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और आपको अप्रत्याशित परिवर्तन का भी सामना करना पड़ सकता है। करियर की दृष्टिकोण से बात करें तो नौकरी के संबंध में आपको स्थानांतरण का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से आप असंतुष्ट हो सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण की बात करें तो योजना की कमी एवं लापरवाही के कारण आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है। साथ ही आप धनार्जन के बहुमूल्य अवसर खो सकते हैं। व्यवसाय की दृष्टिकोण से आपके द्वारा किए गए परिश्रम का मिश्रित परिणाम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही धन संचय करने के भी अवसर दृष्टिगोचर नहीं हो रहे हैं। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो आपके रिश्तों में मधुर संबंध बनाए रखने में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है, जो आपके लिए चिंता का कारण हो सकती है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण
से देखें तो आपको अपने माता के स्वास्थ्य पर धन खर्च करना पड़ सकता है। साथ ही त्वचा संबंधी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। उपाय के रूप में आपको बुध के बीज मंत्र का जप करना चाहिए। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए शुक्र आपके चतुर्थ एवं एकादश भाव के स्वामी हैं और शुक्र का कन्या राशि में यह गोचर आपके तृतीय भाव में होने जा रहा है। इस गोचर के परिणाम स्वरूप आपकी सुख सुविधाओं में कमी दृष्टिगोचर हो रही है। साथ ही जीवन साथी के साथ तालमेल में कमी भी दृष्टिगोचर हो रही है। करियर के दृष्टिकोण से कार्यक्षेत्र में आपको दबाव का सामना करना पड़ सकता है और कुछ जातकों को अवांछित स्थल पर स्थानांतरित किया जा सकता है, जिसके कारण आप विचलित हो सकते हैं। आपके द्वारा किए गए परिश्रम का प्रतिफल मिलता हुआ आपको दिखाई नहीं दे रहा है। साथ ही व्यवसायिक दृष्टिकोण से जिन जातकों का स्वयं का व्यवसाय है, अपने व्यवसायिक विचारों को क्रियान्वित करने में उन्हें विलंब का सामना करना पड़ सकता है, जो आपके लिए चिंता का कारण हो सकता है। इसलिए आर्थिक दृष्टिकोण से आपको मनोवांछित लाभ अर्जित होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और आप धन संचय करने में भी मनोवांछित सफलता प्राप्त होती हुई नहीं दिखाई दे रही। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो जीवन साथी के साथ में आपसी समझ के कारण असहज स्थिति का सामना करना पड़ सकता है और यह बात आपको परेशान कर सकती है। इसलिए आपको संवादहीनता से बचने की सलाह दी जा रही है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको एलर्जी हो सकती है और प्रतिरोधात्मक क्षमता में कमी दृष्टिगोचर हो रही है। उपाय के रूप में आपको शिव मंदिर में जाकर के रुद्राभिषेक करना चाहिए। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए शुक्र आपके तृतीय एवं दसम भाव के स्वामी हैं और शुक्र का कन्या राशि में गोचर आपके द्वितीय भाव में होने जा रहा है, जिसके कारण आपको निजी जीवन में समस्याओं, धन संबंधी समस्याओं एवं अन्य प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। करियर के दृष्टिकोण से आपको कार्य क्षेत्र में दबाव का सामना करना पड़ सकता है और आपके द्वारा किया जा रहे परिश्रम का प्रतिफल आपको मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। साथ ही आपके कार्यों की सराहना भी आपको नहीं मिलेगी एवं सहकर्मियों से सहयोग में कमी दृष्टिगोचर हो रही है। व्यवसायियों के लिए जिनका स्वयं का व्यवसाय है, उन्हें आर्थिक हानि एवं साझेदारों से समर्थन में कमी दृष्टिगोचर हो रही है, जो आपके लिए चिंता का कारण बन सकती है। आर्थिक दृष्टिकोण से आपको मनोवांछित या आपके द्वारा किए गए परिश्रम के अनुसार लाभ मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और इस कारण आप धन संचय करने में भी असफल हो सकते हैं। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो आपसी तालमेल की कमी के कारण जीवन साथी के साथ में विवाद का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपके रिश्तों में खटास आ सकती है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको नेत्र विकार संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपको बचने की सलाह दी जा रही है। उपाय के रूप में आपको नियमित रूप से उगते हुए सूर्य को जल देना चाहिए या सूर्य के बीज मंत्र का जप करना चाहिए। कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए शुक्र आपके द्वितीय एवं नवम भाव के स्वामी हैं और शुक्र का कन्या राशि में यह गोचर आपके लग्न में होने जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आप अधिक से अधिक धन अर्जित करने के बारे में सोच सकते हैं एवं उसमें वृद्धि की योजना बना सकते हैं। करियर के दृष्टिकोण से आपको अवांछित परिवर्तन का सामना करना पड़ सकता है, परंतु आपके द्वारा किए गए परिश्रम का प्रतिफल आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सहयोगियों से आपको समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और वरिष्ठ जनों से भी आपको या आपके कार्य को समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यावसायिक दृष्टिकोण से जिनका स्वयं का व्यवसाय है, उन्हें अपने साझेदारी से सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और आपको मनोवांछित लाभ मिलने की संभावना है। आर्थिक दृष्टिकोण से आपको मिश्रित परिणाम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है।
खर्चों की अधिकता के कारण आपको धन संचय करने में सफलता मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो जीवन साथी के साथ तालमेल की कमी के कारण रिश्तों में संवादहीनता का सामना करना पड़ सकता है, जिससे जीवन साथी के साथ रिश्तों में मधुरता में कमी हो सकती है। इसलिए आपको संवाद स्थापित करने की सलाह दी जा रही है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको त्वचा संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आपको योग इत्यादि का सहारा लेने की सलाह दी जा रही है। उपाय के रूप में आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए शुक्र आपके लग्न एवं अष्टम भाव के स्वामी हैं और शुक्र का कन्या राशि में गोचर आपके द्वादश भाव में होने जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आपको अवांछित यात्रा, अप्रत्याशित निराशा एवं रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता में कमी का सामना करना पड़ सकता है। करियर की दृष्टिकोण से कार्यस्थल पर आपको कार्य के दबाव एवं वरिष्ठों से असहयोग के कारण निराशा का सामना करना पड़ सकता है। आपके द्वारा किए गए परिश्रम के परिणाम स्वरूप आपको प्रतिफल मिलता हुआ दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है, जिसके कारण आपको निराशा का सामना करना पड़ सकता है। व्यवसायिक दृष्टिकोण से जिन व्यवसायियों का स्वयं का व्यवसाय है, उनको सफलता प्राप्त करने में विलंब का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से मनोवांछित लाभ मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, जिससे आप धन संचय करने में असफल हो सकते हैं। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो इस गोचर काल के दौरान में आपको जीवन साथी से सहयोग मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, जिससे रिश्तों में खुशहाली की कमी का सामना करना पड़ सकता है, जो आपके लिए चिंता का कारण हो सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से आपको पैरों में दर्द की समस्या उत्पन्न हो सकती है, इसलिए आपको नियमित रूप से व्यायाम करने की सलाह दी जा रही है। उपाय के रूप में आपको शुक्र के बीज मंत्र का जप करना चाहिए। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुक्र आपके सप्तम एवं द्वादश भाव के स्वामी हैं और अब शुक्र का कन्या राशि में यह गोचर आपके एकादश भाव में होने जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आपको अप्रत्याशित यात्रा का योग बन रहा है, जिससे आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है एवं आपके नए मित्र भी बन सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपके भाग्य में वृद्धि दृष्टिगोचर हो रही है। करियर की दृष्टिकोण से आपको कार्यस्थल पर आपके द्वारा किए गए परिश्रम के परिणाम स्वरूप उसका प्रतिफल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही कार्यक्षेत्र पर आपके द्वारा किए गए कार्य की वरिष्ठों द्वारा सराहना की जाएगी और संतुष्टि मिलती हुई दिखाई दे रही है। व्यवसायिक दृष्टिकोण से आपको अच्छे व्यवसायिक लाभ एवं साझेदारी से पूर्ण समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है एवं आपके द्वारा किए गए परिश्रम के अनुरूप ही आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आर्थिक दृष्टिकोण से आपको एक से अधिक स्रोतों से धनार्जन की संभावना दृष्टिगोचर हो रही है एवं आप मनोवांछित धन संचय करने में भी सफलता प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो आप जीवन साथी के साथ में अच्छे पलों का आनंद लेंगे, जिससे आपको खुशी मिलेगी और आप एक दूसरे के सानिध्य में और अधिक नज़दीक आएंगे। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण में आपकी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता उत्तम रहेगी, जिससे आपको कोई भी रोग दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। उपाय के रूप में आपको बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। धनुराशि। धनुराशि के जातकों के लिए शुक्र आपके षष्ठम एवं एकादश भाव के स्वामी हैं और शुक्र का कन्या राशि में गोचर आपके दसम भाव में होने जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आपके कार्य क्षेत्र में आलस्य एवं असुरक्षा की भावना का सामना करना पड़ सकता है। करियर की दृष्टिकोण से कार्य क्षेत्र पर आपको संतुष्ट की कमी एवं आपके द्वारा किए गए परिश्रम का प्रतिफल मिलने में विलंब के कारण आपको बदलाव का सामना करना पड़ सकता है, जो आपके लिए समस्या का कारण बन सकता है। व्यवसायियों के लिए आपको
व्यावसायिक विचारों को आगे बढ़ाने और उसके प्रतिफल लाभ प्राप्त करने में विलंब का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से आपके द्वारा किए गए परिश्रम के अनुसार आपको लाभ मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, जिससे आपको धन संचय करने में सफलता मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो जीवन साथी के साथ अहंकार जनित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिससे परिवार में संवेदनशील मुद्दों पर प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको पाचन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यह आपके अंदर रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता में कमी के कारण उत्पन्न हो सकता है। उपाय के रूप में आपको नियमित रूप से बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए शुक्र आपके पंचम एवं दसम भाव के स्वामी हैं और शुक्र का कन्या राशि में गोचर आपके नवम भाव में होने जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप आपको अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी। आपको भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है एवं आप तीव्र गति से प्रगति करते हुए दिखाई दे रहे हैं एवं आप स्वयं के अंदर परिवर्तन परिलक्षित होता हुआ देखेंगे। करियर के दृष्टिकोण में आपको विदेश से किसी नई नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है। कार्य क्षेत्र पर आपके द्वारा किए गए कार्य की प्रशंसा की जाएगी। पदोन्नति मिलने की संभावना है। आपके द्वारा किए गए परिश्रम के प्रतिफल में आपको वरिष्ठों द्वारा सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है एवं सहयोगियों से भी आपके कार्य की सराहना की जाएगी। साथ ही व्यवसायिक दृष्टिकोण से जिन जातकों का स्वयं का व्यवसाय है, उन्हें आपके द्वारा किए गए परिश्रम के अनुकूल में अधिक लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही आपके व्यवसायिक क्षेत्र में प्रगति दृष्टिगोचर हो रही है। आर्थिक दृष्टिकोण से आपको शेयर, सट्टा एवं लॉटरी से एवं एक से अधिक स्रोतों से धन लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे आप मनोवांछित धन संचय करने में भी सफल रहेंगे। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो जीवन साथी के साथ में आपको प्यार एवं सहयोग प्राप्त होगा, जिसके परिणाम स्वरूप आपको संतुष्टि प्राप्त होगी एवं आप एक दूसरे के साथ में मधुर संबंध स्थापित करने में सफल रहेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्तम रहेगी एवं आप एक उत्तम स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उपाय के रूप में आपको ओम भार्गवाय नमः मंत्र का जप करना चाहिए। कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए जातकों के लिए शुक्र आपके चतुर्थ एवं नवम भाव के स्वामी हैं और शुक्र का कन्या राशि में यह गोचर आपके अष्टम भाव में होने जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आपको भाग्य का साथ न मिलने की आशंका है। पारिवारिक संबंधों में समस्या दृष्टिगोचर हो रही है एवं आपके पिता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। करियर के दृष्टिकोण से आप अपने मौजूदा स्थिति से अप्रसन्न हो सकते हैं, जो आपको चिंतित कर सकता है। आपके द्वारा किए गए परिश्रम के परिणाम स्वरूप आपको सफलता मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। आपके सहयोगी आपको सहयोग प्रदान करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। व्यवसायिक दृष्टिकोण से जिनका स्वयं का व्यवसाय है, उन्हें लाभ प्राप्त करने में विलंब का सामना करना पड़ सकता है तथा व्यवसाय में प्रतिद्वंदियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा मिल सकती है, जिसकी वजह से आपको असंतुष्टि का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से आप मनोवांछित लाभ अर्जित करने में असफल हो सकते हैं, जिसके कारण आपको धन संचय करने में भी सफलता मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो जीवन साथी के साथ में आपका विवाद हो सकता है, जो आपसी सामंजस्य की कमी के कारण हो सकता है। इसलिए आपको आपसी संवाद स्थापित करने की सलाह दी जा रही है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको स्वास्थ्य जनित समस्याएं परेशान कर सकती हैं। विशेषतया त्वचा संबंधी समस्याएं आपको ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। उपाय के रूप में आपको दुर्गा मंदिर में जाकर के पूजन एवं अर्चन करना चाहिए। मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए शुक्र आपके तृतीय एवं अष्टम भाव के स्वामी हैं और शुक्र का कन्या राशि में यह गोचर आपके सप्तम भाव में होने जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आपके दोस्तों, पारिवारिक जनों
के साथ तालमेल में कमी का सामना करना पड़ सकता है और यह आपसी संवादहीनता की वजह से हो सकता है। करियर की दृष्टिकोण से मीन राशि के जातकों को कार्य क्षेत्र में असंतुष्टि की वजह से कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है एवं काम की समस्या की वजह से कार्यस्थल में परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहा है। आपके द्वारा किए गए परिश्रम का प्रतिफल मिलता हुआ आपको दिखाई नहीं दे रहा है। व्यवसायियों के लिए अपने व्यावसायिक साझेदारी से समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है एवं आर्थिक हानि की स्थिति दृष्टिगोचर हो रही है। आर्थिक दृष्टिकोण से आपके द्वारा किए गए परिश्रम के परिणाम स्वरूप आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, जिससे आप मनोवांछित धन संचय करने में असफल हो सकते हैं। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो जीवन साथी के साथ तालमेल की कमी के कारण विवाद उत्पन्न हो सकता है, जिससे आपके मधुर संबंध स्थापित करने में आपको मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर आप चिंतित हो सकते हैं और आपको इस पर धन खर्च करना पड़ सकता है, जिससे आपको परेशानी हो सकती है। उपाय के रूप में आपको महामृत्युंजय मंत्र का प्रतिदिन 1 माला जप करना चाहिए। श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय।